नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। अतीक 44 साल तक इसलिए अपराध करता रहा क्योंकि पुलिस के हाथ नेताओं ने बांध रखे थे। अब योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को खुली छूट दे दी, इसलिए यूपी में कानून की ताकत दिख रही है। अपराधियों में खौफ है, वो भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अतीक, उसके भाई अशरफ और बेटे असद की मौत के बाद माफिया के खिलाफ एक्शन में कमी आई, क्योंकि योगी ने यूपी के बड़े 61 माफियाओं की लिस्ट तैयार करवाई थी। इनमें से जो जेल में हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज होगी, जिससे अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सकेगी। इसके अलावा जो माफिया पुलिस की पकड़ से बाहर है, उनको पकड़ने के लिए पुलिस पूरी कोशिश करेगी। योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया है कि वो राजनीतिक हमले झेल लेंगे, लेकिन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में कोई कमी नहीं आएगी। योगी का यही रवैया, माफिया के खिलाफ यही सख्ती उन्हें दूसरे नेताओं से अलग करती है। यही वजह है कि अब यूपी बदल रहा है। यूपी से अपराधी और माफिया भाग रहे हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन निवेश करने के लिए यूपी में आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश ऐसा हमेशा से रहा हो। कहानी यहाँ माफियाओं के किस्सों से भरी पड़ी है। अतीक और मुख्तार तो दो नाम है। यूपी की धरती पर ऐसे माफिया पैदा हुए हैं जिसके नाम आज भी यूपी के इतिहास के खौफजदा स्टोरीज में आते हैं। हरिशंकर तिवारी इनमें से एक नाम है, जो थे तो माफिया पर सपा के नेता, लेकिन इसी पार्टी से ऐसे गुंडागर्दी और खौफ पैदा किया कि आज भी पुराने लोग उनके डर के किस्से सुनाते हैं और माफियागिरी की पाठशाला मुख्तार और अतीक को दे सकते थे। आज पर्दाफाश करेंगे ऐसे ही सफेद पोश बाहुबली का, जिसके लिए सबसे पहले माफिया शब्द का इस्तेमाल हुआ। न तो तब योगी की सरकार थी, ना ही तब मोदी की सरकार थी। था तो बस माफियाओं का राज। चलिए आज पर्दा उठाते हैं ऐसे ही एक बाहुबली से। आज की पीढ़ी हरिशंकर तिवारी के बारे में कुछ नहीं जानती भी है तो बहुत थोड़ा। गूगल करने पर भी उनके असली रूप का आभास तक नहीं होता। बस इतना पता चलता है कि कोई व्यक्ति गांव से उठा, स्टूडेंट राजनीति की दबंगई की दुनिया में उतरा, फिर वापस राजनीति में गया और बीजेपी, सपा, बसपा सभी पार्टियों के शासनकाल में मंत्री रहा। पूर्वांचल के क्राइम माफिया से सफेद पोश बनने वाले हरिशंकर तिवारी 90 साल की उम्र में दुनिया से चले गए थे। वही दबंग सफेद पोश माफिया डॉन हरिशंकर तिवारी, जिनके बारे में 1980 से 1990 के दशक में पूर्वांचल से लेकर बिहार तक के थाने, चौकी, चौपा, कोर्ट, कचहरी तक में कहा जाता था कि जुर्मे संगीन का काफिया है, यूपी में क्राइम का माफिया है। क्राइम की दुनिया से सट्टा के किंग मेकर बनने तक की दास्तां के अगर काले सफेद पन्ने पढ़ना शुरू करेंगे तो एक हरिशंकर तिवारी के अंदर अलग अलग सोच के कई हरिशंकर तिवारी देखने को मिलेंगे। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते और निर्दलीय पर भी। इस तरह उनका अपना वजूद तो था ही, बाकी सभी पार्टियों में उनका सम्मान था। लेकिन हरिशंकर तिवारी सिर्फ इतना ही नहीं थे। उन्हें जानने के लिए आज से 50 साल पीछे जाना पड़ेगा और उस दौर के लोगों से मिलना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि हरिशंकर तिवारी सही मायने में कौन थे। हरिशंकर तिवारी का जन्म गोरखपुर शहर से 55 किलोमीटर दूर टाणा गांव में हुआ। वही प्राइमरी की शिक्षा लेने और बड़हलगंज से इंटरमीडिएट करने के बाद वो स्नातक करने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय आए। गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में उनका सामना बलवंत सिंह और वीरेंद्र शाही से हुआ। जैसे कि नाम से ही पता है, हरिशंकर तिवारी ब्राह्मण थे, तो बलवंत सिंह और वीरेंद्र शाही ठाकुर दोनों ने एक दूसरे पर वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की और देखते ही देखते दोनों के बीच की लड़ाई गैंग वॉर में बदल गई। हरिशंकर तिवारी को ब्राह्मणों का सपोर्ट मिलने लगा तो बलवंत सिंह और वीरेंद्र शाही के पीछे ठाकुर बिरादरी खड़ी हो गई। हरिशंकर तिवारी को उनके समर्थक बाबा के नाम से जानने लगे तो वीरेंद्र शाही शेरे पूर्वांचल कहे जाने लगे। दोनों तरफ से करीब 50 हत्याएं हुई। 1970 के दशक में पूरे उत्तर भारत में जेपी का आंदोलन चला। उत्तर प्रदेश भी उससे अछूता नहीं था, लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय में बाहुबली नेता तैयार हो रहा था। हरिशंकर तिवारी जब गोरखपुर विश्वविद्यालय पहुंचे तो सूरत मणि त्रिपाठी वहां छात्र राजनीति में एक्टिव थे। उस समय राजनीति में एक और शख्स एक्टिव था, बलवंत सिंह।
तब बलवंत सिंह की छात्र राजनीति में तूती बोला करती थी। ये दोनों नेता अपने अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन बलवंत सिंह काफी भारी पड़े। राजपूतों के उसी प्रभाव को कम और खत्म करने के लिए सूरतमणि त्रिपाठी ने हरीश शंकर तिवारी को तैयार किया। दूसरी ओर बलवंत सिंह को वीरेंद्र शाही का साथ मिला। वीरेंद्र शाही के साथ से बलवंत सिंह की ताकत दुगनी हो गई। बाद में रविंद्र सिंह के विधायक बनने के बाद बलवंत गुट को राजनीतिक मदद मिलने लगी, जिससे हर गुट और ताकतवर हो गया। ये दोनों गुट ने केवल कैंपस में बल्कि गोरखपुर शहर में भी गुंडाई किया। दुकानों से सामान लेना और पैसे न देना, पेट्रोल भरवाना और शान में गुस्ताखी करने वालों को पकड़कर बीच चौराहे पर पीट देना आम बात थी। गोरखपुर में रेलवे का बहुत बड़ा यार्ड है, उसमें स्क्रैप निकलता था। उसके ठेके लेने और सरकारी ठेकों को लेकर भी दोनों गुट आमने सामने आने लगे। दोनों गुट अपनी दबंगई कायम रखने के लिए हिंसा पर उतर आए। हिंसा का जो दौर शुरू हुआ वो करीब 50 लोगों की जान ले गया, लेकिन इसमें बाबा काफी भारी पड़े। उन्होंने चुन चुनकर बलवंत गुट के प्रमुख लोगों को निशाना बनाया। कहा जाने लगा कि बाबा की योजना इतनी अच्छी होती है कि वो कभी फेल नहीं होती। अपवाद सिर्फ वीरेंद्र शाही निकले, जो अपनी किस्मत से बार बार बच गए। लोग कहते हैं कि बाबा ने ऐसी ऐसी जगहों पर लोगों की हत्या करवाई जहां हत्या की बात सोची भी नहीं जा सकती थी। किसी को विधानसभा के सामने, तो किसी को भीड़ भाड़ भरे रेलवे स्टेशन पर, तो किसी को अस्पताल के बिल्कुल इमरजेंसी वार्ड के सामने। अगर जीने की 1% भी संभावना होती तो व्यक्ति बच जाता, लेकिन नहीं, सभी मौकों पर वो मारे गए। बाबा के बारे में एक और बात कही जाती है कि उन्होंने अपने हाथ से कोई भी अपराध नहीं किया था। शुरू के दिनों में भले ही किसी को धमका दिया हो या हाथ जोड़ लिए गए हों, लेकिन बाद के दिनों में उन्होंने दूसरों को आगे करके सारे काम करवाए। इसलिए बाबा पर कोई भी गंभीर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, और जो मुकदमे दर्ज हुए उनमें बाबा बाइज्जत बरी हो गए। हरीश शंकर तिवारी की जिंदगी के काले पन्ने पड़ेंगे तो 1980 के दशक के मध्य में, जिनके हस्तक्षेप की पूर्वांचल में सरकारी परियोजनाओं की शुरुआत होने के साथ ही तूती बोलने लगी थी। इन्हीं हरीश शंकर तिवारी के खौफ का आलम सरकारी महकमों पर इस कदर था कि हरीश शंकर तिवारी को किसी सरकारी विभाग के अफसर से ठेके वगैरह मांगने की जाने की जरूरत तो मानो जीरो हो चुकी थी। कौन से ठेके, कौन सा टेंडर, कब, कैसे, किस रेट पर खुलना है, ये सब हरीश शंकर तिवारी ही तय करते थे, पर्दे के पीछे रहकर। तो फिर भला अब ऐसे हरीश शंकर तिवारी के जबड़े में पहले से ही फंसे करोड़ों के किसी सरकारी टेंडर पर भला किसी और की नजर पड़ पाने का सवाल ही कहां बाकी रह जाता था। कह सकते हैं कि सरकारी टेंडर्स के काले कारोबार ने ही हरीश शंकर तिवारी को माफिया डॉन बना डाला। सरकारी ठेकों में वर्चस्व की खूनी लड़ाई शुरू हुई तो इटली में जन्मा गैंग वॉर सा खूंखार नाम पूर्वांचल में भी आ थमका। कहने को भले ही यूपी की आपराधिक दुनिया में गैंग वॉर शब्द का खुलकर इस्तेमाल गाजीपुर और वाराणसी में हो चुका था, मगर असल में गैंग वॉर का डराने वाला असली रूप तो गोरखपुर में ही देखने को मिला। वो गैंग वॉर जिसमें पहली बार इन्हीं हरीश शंकर तिवारी का नाम सुर्खियों में आया था। आज हरीश शंकर तो नहीं रहे, लेकिन कह सकते हैं कि आज भी अगर माफियागिरी किसी ने शुरू की तो वो सिर्फ और सिर्फ हरीश शंकर तिवारी ही थे। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।